चंदन, ये क्या किया तुमने? अरे मेरी का पता बता दिया। ऐसा करने से तुम्हें क्या मिला बताओ? क्या मिला? क्या मिला? पढ़ इसे, पढ़। और देख काबरा, मैं एक बिजनेसमैन हूं। जहां मुझे मेरा फायदा नजर आएगा मैं वहां जाऊंगा, समझे? सहाय ग्रुप की चेयरमैनशिप दी है, पढ़ इसको, पढ़। और तूने क्या दिया? तूने क्या दिया सिवाय वादों के? क्या दिया तूने मुझे? अरे चेयरमैनशिप माय फुट, धोखा दिया है तुम्हें। ऐसे मिलती है चेयरमैनशिप? बेवकूफ कहीं के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है चेयरमैन चुनने के लिए। तुम्हें चेयरमैन बनाने का आरती साहब के पास न राइट है न पावर है, समझे? तो इसका मतलब तो मुझे धोखा दिया? धोखा उन्होंने नहीं, तुमने अपने आप को दिया है। अरे कितनी बार मैं कहता रहा कि केस को खत्म हो जाने दो, पैसा ही पैसा होगा तुम्हारे पास, पावर्स ही पावर्स होंगी। लेकिन बेवकूफ हो तुम। हट जा काबरा, हट जा। रुक जा, रुक जाओ। अरे छोड़े, रुक जाओ। कुछ नहीं करोगे तुम, कहीं नहीं जाओगे तुम। सक्सेना पर हमला करके पहले ही गलती कर चुके हो तुम। अरे वो गलती तो तुमने करवाई मुझे। तुमने कहा कि वो परेशान कर रहा है, मैंने पिटवा दिया उसे। अरे ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन अब आरती साहे को तो मैं यूं देखना नहीं, कुछ नहीं करोगे तुम, अपने मन से कुछ नहीं करोगे। अब तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं कहूंगा, समझे? समझ गया, समझ गया काबरा। लेकिन तुम कहोगे कब? अरे वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा, समझे? पागल बन गया, इतना बड़ा धोखा। तुम्हारे फादर क्या करते हैं मैरी? वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम रियली वेरी सॉरी। सिर्फ मदर है और वो भी केरला में है ना? जी हाँ। मैरी, तुम कितने साल की एज में राय साहब की यहाँ नौकरी में लगी थी? 14-15 साल की उम्र में। क्या सोचकर? यही कि अच्छे लोग हैं, अच्छा परिवार है, कुछ साल काम करूंगी और पैसे जमा करके शादी बना लूंगी, घर बसाऊंगी। तो फिर शादी क्यों नहीं की? शादी लायक पैसे जमा नहीं हुए। और जब 10 साल की नौकरी में इतने पैसे जमा नहीं हुए और आगे 10 साल की नौकरी में पैसा जमा होने की कोई उम्मीद नहीं थी, तब तुमने आरती से मिलकर राय साहब की बीमारी का फायदा उठाकर उनके विल में अपने नाम 5 लाख रुपए लिखवा लिए। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। राय साहब खुद अपने विल में मेरा और रामदीन का नाम लिखा था साहब। गलत। और तुम्हारा दावा गलत ना लगे इसलिए आरती ने तुम्हारे नाम के साथ रामदीन का नाम भी जोड़ दिया। योर ऑनर, ये एक सोची समझी साजिश है। नहीं, झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। झूठ नहीं है ये ऑनर, झूठ है। मैरी का अपनी मां की बीमारी का बहाना करके घर से बाहर निकलना, अपने दोस्तों के साथ मिलकर किडनैपिंग का झूठा ड्रामा करना, पुलिस को खबर करना और छूटने का ड्रामा करके कोर्ट को गुमराह करना। नहीं नहीं, बिल्कुल झूठ है। वकील साहब झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ नहीं है ये ऑनर, ये बिल्कुल सच है। मैरी ने जो कुछ भी कहा अपने बयान में, इसका कोई सबूत नहीं है योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर सक्सेना, क्या आपके पास गवाह के बयान का कोई सबूत है? नो योर ऑनर। तो फिर ये अदालत इस गवाह के बयान को रद्द करती है। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है श्रीमती आरती सहाय। आपका पूरा नाम? मिसेस आरती अमित सहाय। मिसेस आरती अमित सहाय, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी ओर देखकर आप मुझसे बात करें। आपका पूरा नाम? मिसेस आरती अमित सहाय। अमित सहाय साहब पहली बार कब मिली?
कॉलेज के दिनों में। लुक एट मी। कॉलेज के दिनों में, फाइनल ईयर में। अमित की ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको अमित सहाय की ओर आकर्षित किया? वो एक अच्छे इंसान है। ओह, अच्छे इंसान? अच्छे इंसान तो इस धरती पर 50 हैं मिसेस आरती सहाय। क्या आप हर अच्छे इंसान की ओर आकर्षित हो जाती हैं या हो जाती थी? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इस तरह के सवालों का इस केस से कोई संबंध नहीं है। संबंध है योर ऑनर, और बहुत गहरा संबंध है। मुझे आरती सहाय से सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल। थैंक यू ऑनर। हाँ तो मिसेस आरती सहाय, अच्छे इंसान से आपका मतलब होगा अच्छे हस्बैंड मटेरियल वाला इंसान, है ना? उस वक्त ये सारी बातें मेरे दिमाग में नहीं थी। लेकिन यह बात तो आपके दिमाग में थी ना कि अमित सहाय एक करोड़पति इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है। ये कैसा सवाल है? बताइए, यह बात आपके दिमाग में थी या नहीं थी? नहीं थी। ये झूठ कह रही है योर ऑनर। आरती सहाय के दिमाग में यह बात थी और केवल यही बात उसके दिमाग में थी, और इसीलिए एक साधारण परिवार की लड़की, हॉस्टल में पढ़ने वाली लड़की अमित सहाय जैसे रईस, खानदानी और अरबोपति लड़की की ओर आकर्षित हुई, बल्कि उसे अपने रूप और शब्दों के जाल में फंसाया। योर ऑनर, मैं इन तमाम इल्जामों से इनकार करती हूँ। मैंने किसी स्वार्थ के कारण या किसी साजिश के लिए अमित सहाय से शादी नहीं की। और मैं फिर कहता हूं योर ऑनर कि सच वही है जो मैं बयान कर चुका हूं। अपनी बात को सच साबित करने के लिए मैं अदालत में एक ऐसा गवाह पेश करना चाहता हूं जिससे बेहतर श्रीमती आरती सहाय को इस दुनिया में और कोई नहीं जानता। इजाजत है। मिसेस आरती सहाय, you may please leave. योर ऑनर, अगला गवाह है श्रीमती सुधा श्रीवास्तव। ये सुधा श्रीवास्तव कौन है आरती? मेरी माँ है। मिस्टर सक्सेना, ये सुधा श्रीवास्तव कौन है? हमने सुना है कि आरती सहाय की माँ है। कमाल है मिस्टर सहाय, आपने अपनी सास के बारे में तो दुनिया को चीख चीख के बताया, लेकिन अपनी माँ को इतने दिन कैलकाटा में छुपा के रखा क्यों? क्या आप उन्हें मुंबई तब लाना चाहती जब राय साहब की सारी जायदाद आपके हाथ लग जाती? जवाब दीजिए। लेकिन मिस्टर काबरा तो उन्हें पहले ही अदालत में ले आए। कहीं आपकी माँ भी तो इस साजिश में शामिल नहीं है? मिस्टर सक्सेना, क्या आपको पता था सुधा श्रीवास्तव भी विटनेस बॉक्स में आएंगी? और सास और बहू की लड़ाई में बहू की माँ का क्या काम? आरती की माँ के बाद आरती के डैडी भी अदालत में आने वाले हैं। जवाब दीजिए, आप लोग जवाब दीजिए। देखिए, आप लोग रास्ता छोड़िए प्लीज। इन सवालों का जवाब बाद में भी मिल सकता है। बात क्यों, अभी क्यों नहीं? और मिसेस सहाय इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या इन्हें हार जाने का डर है? नो कमेंट्स प्लीज। प्लीज रास्ता छोड़िए। सक्सेना साहब जवाब दीजिए। प्लीज प्लीज। देखिए आपको बाद में सब जवाब मिल जाएगा। प्लीज प्लीज आप रास्ता छोड़िए। सुनिए, मैंने कहा ना, आपको जवाब बाद में मिलेगा। आप यही पूछना चाहते हैं ना अंकल, कि आज तक मैंने आप लोगों को अपनी माँ के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरी कोई माँ नहीं है, वो मेरे लिए मर चुकी है अंकल। इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। बात तो करनी पड़ेगी बेटी। ये सुधा श्रीवास्तव कौन है, कहाँ रहती है, काबरा से क्यों मिली, इस केस से उसका क्या संबंध है? बात तो करनी पड़ेगी बेटी। ये सुधा श्रीवास्तव कौन है, कहाँ रहती है, काबरा से क्यों मिली, इस केस से उसका क्या संबंध है? बात तो करनी पड़ेगी बेटी। ये सुधा श्रीवास्तव कौन है, कहाँ रहती है, काबरा से क्यों मिली, इस केस से उसका क्या संबंध है?
देखो बेटी, तुम्हारा जो भी रिलेशन उसके साथ रहा हो, जैसा भी हो, मुझे बताओ। कल जब काबरा उनसे कोर्ट में एक सवाल करेंगे ना अंकल, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस इतना जान लीजिए कि वो औरत मेरे फेवर में कभी नहीं बोलेगी। यही तो मैं जानना चाहता हूं बेटी, क्यों? क्यों एक बहुत लंबी कहानी, पर इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। आरती, काबरा, ये आरती की माँ तुमने कहाँ से पैदा कर दी? पैदा तो हम लोगों से पहले ही हो चुकी थी दीदी। मैंने तो सिर्फ उसे ढूंढ निकाला। इस लड़की ने भी हमसे कैसी कैसी बातें छिपा के रखी है। देखिए, मुझे तो उसकी माँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पता रख कर करोगी भी क्या दीदी? ऐसी लड़कियों के घर परिवार कोई खानदानी थोड़ी होते हैं। सड़क छाप लड़की है। वैसे आज कोर्ट में आरती की माँ का नाम सुनते ही सक्सेना के तो पसीने छूट गए। वैसे इसकी माँ की कहानी क्या है काबरा? बड़ी अजीब और गरीब कहानी है दीदी। अदालत में जब आरती की माँ आरती के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करेंगी ना, तो ये सुनकर सक्सेना के भी पसीने छूट जाएंगे और अदालत के भी। आरती सहाय, काबरा से दुश्मनी मोल लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आज तो तुम अपनी आंखों का पानी पोंछती हुई गई हो अदालत से। देखना, एक दिन मैं तुम्हें खून के आंसू पिलाऊंगा और उसका कारण होगी तुम्हारी मां सुधा श्रीवास्तव। क्या होगा अंकल? होगा क्या? ये आरती को पता नहीं क्या हो गया है। अपनी मां के बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहती, और उधर काबरा सुधा श्रीवास्तव को कोर्ट में एक अहम गवाह बनाकर पेश करना चाहता है। मालूम नहीं वो उससे क्या कहलवाना चाहता है। सवाल तो आप भी उनसे कर सकते हैं अंकल। कर सकता हूं, लेकिन करूंगा क्या? ये आरती ने मेरे हाथ बांध कर रख दिए हैं। मैं उसके बारे में कुछ जानता तक नहीं। समझ में नहीं आता कल कोर्ट में मैं क्या लाइन ऑफ एक्शन लूं। सब क्या है ये सब? वही सब है चंदन मित्रा जो तुम समझ रहे हो। मेरी क्लाइंट दिव्या तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है। मैं मानता हूं, लेकिन ये क्या है? ये इल्जाम फिजिकल अब्यूज। तुमने उसके साथ मारपीट की। देखो, मेरी जो भी गलती है मैं मानता हूं कि मैं दिव्या से प्यार नहीं करता हूं, किसी और से प्यार करता हूं, लेकिन ये इल्जाम सरासर गलत है। मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। दिव्या, दिव्या, दिव्या क्या कर रही हो तुम? पुलिस में कंप्लेन कर दो दिव्या कि चंदन मित्रा ने तुम्हें मेरे घर में घुसकर मारा, वो भी 3 चश्मदीद गवाहों के सामने। क्या? मैंने इसे मारा? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते आप। तुम कहते हो तो नहीं करते, लेकिन ये तुम्हारा ही उसूल है कि हर काम की कीमत होती है। मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। बताइए क्या करना होगा मुझे?
बता दूंगा, वक्त आने पर वो भी बता दूंगा। फिलहाल तो मेरे क्लाइंट की किताब छापो। और ये नोटिस? क्या बताऊं मैं अमित? क्या बताऊं मैं सक्सेना अंकल को? यही कि सुधा श्रीवास्तव ने मुझे जन्म दिया है इसलिए वो मेरी माँ है, या फिर ये बताऊं कि इस औरत ने मेरे अतीत को तो बर्बाद कर ही दिया था, अब मेरे भविष्य को भी बर्बाद करने के लिए वापस लौट आई है। डैडी, मैं और मम्मी हम तीनों कितने खुश थे। डैडी के डेथ के बाद मैंने सोचा मैं और मम्मी उनकी यादों के सहारे ही अपनी सारी जिंदगी बिता देंगे, लेकिन नहीं, इस औरत ने अपने चैन के लिए, अपने सुख के लिए दूसरी शादी कर ली। एक पल के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचा। वो उम्र जब हर एक लड़की को अपनी मां की सख्त जरूरत पड़ती, मैंने अकेले हॉस्टल में बिताया अमित, अकेले हॉस्टल में बिताया। मुझे वो घर भी छोड़ना पड़ा क्योंकि सुधा श्रीवास्तव और उसका पति मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करवाना चाहते थे और मेरी सारी जिंदगी मुझे एक अंधे कुएं में बितानी पड़ती। नहीं, इस औरत ने मुझे दुख के सिवा कुछ दिया ही नहीं है। ये मेरे लिए मर चुकी और मैं इसके लिए। अमित, मैं जानती हूँ अमित, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। उस औरत के दूसरे पति के मरने के बाद तुमने उसे अकेली और बेसहारा समझकर हर महीने उसके खर्च के लिए पैसे भेजते रहे। लेकिन डैडी के डेथ के बाद उस औरत से ना तो मेरा कोई संबंध था, ना है और ना रहेगा। उस औरत की गवाही से चाहे कोर्ट में जो भी फैसला हो, लेकिन आज तक मैंने ना उसके बारे में किसी को बताया है और ना बताऊंगी।